Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं लास्ट वीक का वीकली करंट अफेयर का क्विज़, जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसमें 60 प्लस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता क्या है, आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें 5 से 10 सेकंड का मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको टाइम दूंगा। 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूं, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके डिटेल से बताता हूं। उसके बाद वीक में एक बार क्विज़ लेता हूं, टेस्ट लेता हूं आप लोगों का, और उसके बाद मंथ के एंड में आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो देता हूं। यानी कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको करंट अफेयर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी करंट अफेयर की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके टेलीग्राम ऐप पर। ओके, इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके वहाँ से हमसे जुड़ जाना है। वहाँ पर आरआरबी जेईई की तैयारियाँ कराई जा रही हैं। तो साइंस के बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे लेसन्स, उनको आपको बिल्कुल फ्री में देख लेना है। चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्विज। हो जाओ सब लोग तैयार। पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किसे सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? जल्दी से आंसर कीजिए। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं श्री ऋषि कुमार शुक्ला जी। कौन? श्री ऋषि कुमार शुक्ला, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते जाइए। जो लोग पुराने होंगे वो लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जो लोग नए आए हुए हैं, सब्सक्राइबर नए जुड़े हुए हैं, उन लोग को बता दें कि आपको ऐसे आंसर करना है जैसे 1 का बी, ठीक है, 1 का बी लिखना है, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। कई बार क्या होता है सब बी सी ए इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस का संख्या भी डालना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रलय मंडल किस बैंक के वरिष्ठ समूह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो प्रलय मंडल ने किस बैंक के वरिष्ठ समूह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है अभी हाल ही में? जल्दी से बताइए कमेंट करके। जी बिल्कुल, एस बैंक से, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एस बैंक से। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री ने कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट जारी किया? तो कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट किसने जारी किया है? जल्दी बताइए, किसने जारी किया है? केंद्रीय रेल और संचार राज्य मंत्री ने जारी किया है कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता? फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? कतर ने जीता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कतर ने जीता है पहला एशिया कप अपना फुटबॉल में। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? 20वें भारत रंग महोत्सव, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, टाइम भी मिल पा रहा होगा पर्याप्त, ठीक है। नेक्स्ट है, अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ लॉन्च किया गया? अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पर लॉन्च किया गया? जल्दी से बताइए, कहाँ पर लॉन्च किया गया ये? जी, सी ऑप्शन आपका सही है, रोम में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। हाल ही में डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया है? जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई करते जाइए। डॉल्फिन को किस राज्य में जलीय जानवर घोषित किया गया है? कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जलीय जानवर घोषित किया गया है पंजाब का डॉल्फिन को। ओके, नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस शहर ने अभी हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी का अवार्ड जीता है? तमिलनाडु के किस शहर ने अभी हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी का अवार्ड जीता है? किस शहर ने जीता है? मदुरै और शिकासी दोनों ने जीता है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तमिलनाडु के ये दोनों शहर हैं, ठीक है, मदुरै और शिकासी। नेक्स्ट है, इस बार के विश्व वेटलैंड दिवस का विषय क्या था? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे का विषय इस बार क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या था? वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। क्या था? वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज था इस बार के विश्व वेटलैंड दिवस का मुख्य विषय। अगला है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, 4 फरवरी को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत के 25वें उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया? तो 25वें उच्च न्यायालय भवन का अभी हाल ही में किसने उद्घाटन किया है? उच्च न्यायालय भवन 25वां, आपको पता हो कि 25 हाई कोर्ट हो गए हैं अब इंडिया में। किसने किया है उद्घाटन? रंजन गोगोई ने। किसने? रंजन गोगोई ने। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस का पोर्शन या करंट अफेयर का जो होगा, जो भी वन लाइनर चीज़ें होती हैं जीएस का मोस्टली, उनकी अगर उनका क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपको 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत ही सॉल्व करना है। आपको ऐसी हैबिट डालनी है कि 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा ना लो आप, ठीक है? इतनी स्पीड बनाओ, तभी जो आप टाइम बचाओगे वो मैथ और रीजनिंग में लगा पाओगे अच्छे से। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैथ और रीजनिंग के छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन जो बहुत ईजी होते हैं वो वहाँ पर टाइम ज़्यादा ले लेते हैं और छूट जाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी महिला खिलाड़ी पहले रैंक पर है? तो न्यू रैंकिंग जारी हुई है। कौन सी महिला खिलाड़ी फर्स्ट रैंकिंग पा गई है आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में? कौन हो गई है? स्मृति मानधाना, ठीक है? ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नागरिक विधेयक के विरोध में पद्म पुरस्कार को लौटा दिया? तो किसने लौटाया है नागरिक विधेयक के विरोध में पद्म पुरस्कार? किसने लौटा दिया है? अरिबम श्याम ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है? अरिबम श्याम ने अभी हाल ही में नागरिक विधेयक के विरोध में पद्म पुरस्कार अपना लौटा दिया। इनको 2006 में मिला था। नेक्स्ट है, नेपाल के किस व्यक्ति को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? नेपाल के किस व्यक्ति को भारत के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको? नीलांबर आचार्य को, ठीक है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो लोग रेगुलर वॉच करते हैं डेली करंट अफेयर वीडियो को, वो लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे, ठीक है? मैं डेली करंट अफेयर वीडियो में सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ और आई एम श्योर आपको वो सारी चीज़ें नहीं भूलती होंगी। चलिए नेक्स्ट है, आईसीटी अकादमी ब्रिज 2019 का सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईसीटी अकादमी ब्रिज 2019 के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है? यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 100 T20 खेलने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई हैं? 100 T20 क्रिकेट खेलने वाली पहली एशियाई महिला, जल्दी से बताइए कौन बन गई हैं? पाकिस्तान की पूर्व कैप्टन सना मीर, ठीक है? सना मीर पाकिस्तान की हैं, ये पहले कैप्टन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पूर्व चैंपियन पंजाब रॉयल्स को हराकर PWL 4 का खिताब जीता है? किस राज्य ने हराया है पूर्व चैंपियन पंजाब रॉयल्स को? ठीक है, पंजाब रॉयल्स पिछली बार की चैंपियन थी। किसने हराया है? हरियाणा की टीम ने हराया है। हरियाणा की टीम का नाम है हरियाणा हैमर्स, ठीक है? इसको भी याद रखिएगा, हरियाणा हैमर्स की टीम ने पंजाब रॉयल्स को हराया है PWL में, ठीक है? PWL के बारे में भी मैंने बताया था, प्रो रेसलिंग लीग, ठीक है? PWL। चलिए नेक्स्ट है, तीसरे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तीसरे आसियान युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? असम में, ठीक है? असम में किया गया है, ठीक है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कोलंबिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कोलंबिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन को। और मैं इस वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे में जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूँ डेली करंट अफेयर वीडियो के बीच से, उनके क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है वो सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो कोलंबिया में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? संजीव रंजन, ओके। नेक्स्ट है, फुटबॉल में जापान अब तक कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? फुटबॉल में जापान अब तक कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? 4 बार, ठीक है? 4 बार जापान जीत चुका है और इस बार कतर जीता था, ठीक है? नेक्स्ट है, एस बैंक के CEO कौन है? एस बैंक के CEO अभी हाल ही में बनाए गए हैं, कौन है? कमेंट करते रहिए, आप लोग बताते रहिए। तो कौन है? रवनीत गिल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है? रवनीत गिल हैं एस बैंक के CEO। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया? गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो ने किस राज्य में स्थापित किया है? जल्दी से बताइए। कर्नाटक में। कर्नाटक में बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। उसी हेडक्वार्टर के परिसर में ही मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है? गगनयान के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लॉन्च किया? 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? श्रीमती सुषमा स्वराज जी और नितिन गडकरी।
सुषमा स्वराज कौन है? विदेश मंत्री हैं। नितिन गडकरी कौन है? सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लॉन्च किया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने एक नई क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में ईरान ने किया है एक नई क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला बात करते हैं हम लोग, हाल ही में किसे कॉरपोरेशन बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो कॉरपोरेशन बैंक के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी बताइए। पीबी भारती को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है पीबी भारती, ये भी याद रखिएगा, पहली महिला है। नेक्स्ट है, 2018 में भारत के पर्यटन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इंडिया के टूरिज्म में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस बार? जल्दी बताइए, कितने प्रतिशत की हुई है? 19% की। ठीक है, 19% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में IORA की बैठक हुई? IORA की बैठक किस राज्य में हुई है? अभी हाल ही में कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नई दिल्ली में हुई है IORA की बैठक। ये आपदाग्रस्त देशों का एक संगठन है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत मोनाको व्यापार मंच का भी उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते जाइए, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसे मान्यता मिली? वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसे मान्यता मिली है? मैंने इसके बारे में आपको पूरी स्टोरी बताई थी। कुछ देशों ने मान्यता दे दी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में। किसको? जुआन गाइडो को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जुआन गाइडो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दी है इन्होंने। अभी ये जीते नहीं वहाँ की संसद द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में सूर्योदय बैंक ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? सूर्योदय बैंक किस बैंक के साथ साझेदारी की है इन्होंने? फिनो बैंक के साथ, फिनो पेमेंट बैंक के साथ सूर्योदय बैंक ने साझेदारी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इस बार के विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या रखा गया? विश्व कैंसर दिवस भी मैंने बताया इम्पोर्टेंट था, जो कि 4 फरवरी को मनाया गया। इसमें इस बार की थीम क्या थी ये आपको बताना है। तो क्या थी थीम? आई एम एंड आई विल। क्या थी? आई एम एंड आई विल। बहुत लोग आई कैन एंड आई विल बताए थे जब मैं इसको क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था। तो आपको ये याद रखना है कि आई एम एंड आई विल था विश्व कैंसर दिवस का विषय। ठीक है, नेक्स्ट है, ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICC का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग इसको गलत किए थे, रॉन्ग आंसर किए थे जब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था। तो दुबई है मुख्यालय ICC का। ठीक है, ICC का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया? इसरो ने किस संचार उपग्रह को अभी हाल ही में लॉन्च किया था? किसको लॉन्च किया था? GSAT-31 को। किसे? GSAT-31 को। बहुत ही हाई पावर का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, GSAT-31। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर केंद्र या विश्व विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व धरोहर या विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के मायापुर में, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तुरंत आप लोग की निगाह आंसर पर जानी चाहिए और आंसर आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, यही होता है असली क्विज देने का, ST देने का। आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो यही होता है असली तरीका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया? तो डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? पंजाब राज्य सरकार ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, अगला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार राज्यों के बजटीय व्यवहार में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार राज्यों के बजटीय व्यवहार में टॉप पर कौन सा है? इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी मैं पूछ चुका हूँ और आपको डिटेल में कुछ डेली करंट अफेयर की वीडियो में भी बताया था। तो कौन है? फर्स्ट पर असम है, सेकंड पर कौन है? आंध्र प्रदेश, थर्ड पर कौन है? उड़ीसा, और लास्ट में सबसे है कौन है? मेघालय। मेघालय है सबसे लास्ट पर राज्यों के बजटीय व्यवहार में। ओके, तो असम इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, टॉप पर है। नेक्स्ट है, सोपान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सोपान महोत्सव 2019 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। देख रहे हैं आप लोग कि बहुत सारे आयोजन और जो इवेंट्स होते हैं मोस्टली होते हैं नई दिल्ली में। ठीक है, तो आप लोग एक प्रकार से ट्रिक के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको तुक्का तो नहीं लगाने को मैं प्रेफर करूँगा, तुक्का कभी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कि आप कभी कभी हो जाता है कि बॉर्डर पर भी नहीं पहुँच रहे हैं
तफील लगाने को अगर हो तो नई दिल्ली लगाइएगा, अगर इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट है, हाल ही में रमेश भटकर का निधन हो गया। वे थे एक, रमेश भटकर कौन थे? एक मराठी अभिनेता थे, ठीक है, मराठी एक्टर थे रमेश भटकर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट है, सिएटल ओपन का खिताब किसने जीता? सिएटल ओपन, इसको खिताब किसने जीता है? रमित टंडन ने। किसने? रमित टंडन ने जीता है सिएटल ओपन का खिताब। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 दिए? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 कितने लोगों को इस बार दिया गया? 42 लोगों को। किसने दिया? रामनाथ कोविंद ने, ठीक है, 42 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बहुचर्चित योजना PMJAY के लिए, BMJAY के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस योजना का पूरा नाम क्या है? तो PMJAY है जो जिसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना, या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर प्रधानमंत्री जल आपूर्ति योजना, या फिर प्रधानमंत्री जीवन आपूर्ति योजना? तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में NGT ने किस राज्य सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? 25 लाख का जुर्माना NGT ने किस गवर्नमेंट पर लगाया है? किस स्टेट की गवर्नमेंट पर? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर लगाया है NGT ने। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने लगाया है उत्तर प्रदेश पर, ठीक है, 25 लाख का जुर्माना। अगला बात करते हैं, फिनो बैंक के MD और CEO कौन हैं? फिनो बैंक, इसके MD और CEO कौन हैं? बताइए जल्दी से आंसर करके। ऋषि गुप्ता, ठीक है, ऋषि गुप्ता हैं फिनो बैंक के MD और CEO। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में IORA की बैठक हुई। इस संगठन में कितने आपदाग्रस्त जुड़े हुए हैं इस संगठन से? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में भी मैं जो पॉइंट आपको बताता हूँ उनके भी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड किया हुआ हूँ, और इसीलिए क्योंकि ये सब भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो 22 आपदाग्रस्त देश जुड़े हुए हैं IORA से, ठीक है। अब IORA को फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। क्या होता है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन होता है, IORA की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत नेपाल व्यापार संघ के पुनरीक्षण के लिए संयुक्त सचिव स्तर की दूसरी बैठक कहाँ शुरू हुई? भारत नेपाल व्यापार संघ के पुनरीक्षण के लिए संयुक्त सचिव स्तर की दूसरी बैठक कहाँ पर हुई है? नेपाल के पोखरा में। कहाँ पर? नेपाल के पोखरा में, ठीक है, पोखरा नेपाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस बैंक के प्रमुख को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस बैंक के प्रमुख को सम्मानित किया गया है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन, SBI UK, ठीक है, SBI के UK ब्रांच को। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, एशिया LPG शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? एशिया LPG शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, परिवहन मंत्री ने किस राज्य में राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है परिवहन मंत्री द्वारा? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें भी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शामिल होने वाला देश कौन सा है? मैसेडोनिया। इसमें टोटल देश हो चुके हैं 30, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना में किसे भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? अर्जेंटीना में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनेश भाटिया, ठीक है। इससे पहले थे संजीव रंजन। संजीव रंजन अब कोलंबिया के नियुक्त कर दिए गए हैं, ठीक है, कोलंबिया में भारत के राजदूत। और निलंबन आचार्य जो आपको दिख रहे हैं ये भारत में नेपाल के राजदूत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दिनेश भाटिया अर्जेंटीना में भारत के राजदूत होंगे, संजीव रंजन जो होंगे ये कोलंबिया में भारत के राजदूत होंगे, जबकि निलंबन आचार्य जो हैं ये नेपाल के भारत में राजदूत होंगे। जस्ट अपोजिट है, ठीक है, नेपाल के हैं ये। अगला है, हाल ही में किस मंत्री ने इंडिया साइज परियोजना की शुरुआत की? इंडिया साइज, इसकी परियोजना की शुरुआत किसने की है? कपड़ा मंत्री ने। साइज से आप लोग को थोड़ा सा हिंट मिल सकता है, कपड़ा से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया साइज परियोजना की शुरुआत की है कपड़ा मंत्री ने। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजीकॉप ऐप लॉन्च किया? डिजीकॉप ऐप किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? चेन्नई पुलिस ने, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, चेन्नई पुलिस। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसने EG80 कप में स्वर्ण पदक जीता? EG80 कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसमें जीता है मीराबाई चानू ने, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी पा चुकी हैं विराट कोहली के साथ 2018 का। ठीक है, मीराबाई चानू EG80 कप में गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स में 2019 में भारत का क्या स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019, इसमें भारत की रैंक है 36वीं। मैं जितनी देर में आपको क्वेश्चंस दोबारा पढ़ता हूँ या उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ उतनी देर में आपको आंसर कर देना है। ठीक है, भारत की रैंक है 36वीं, पिछली बार थी 44वीं। 8 रैंकों का सुधार हुआ है, 8 रैंक की सुधार हुआ है। अब हम लोग टॉप 3 देशों के नाम भी बता देते हैं, क्योंकि इसको भी कल ही की वीडियो में बताया था, तो रिवीजन कर लीजिए आप लोग। अमेरिका है फर्स्ट पर, सेकेंड पर है UK, थर्ड पर है स्वीडन और इंडिया है 36वें नंबर पर। ठीक है, अगला बात करते हैं परमाणु टेक 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? परमाणु टेक 2019 इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, यानी कि B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा पर, एटॉमिक एनर्जी पर यह सम्मेलन था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला है हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? किसने किया है हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन? श्रीमती हरसिमरत कौर ने। किसने? श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने किया है पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। अगला है हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है फ्रेंकोइस लेबोर्डे को। किसे? फ्रेंकोइस लेबोर्डे को, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस अमेरिकी कांग्रेस सदस्य का निधन हो गया? सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के सदस्य रहने वाले, कांग्रेस क्या है? अमेरिका की संसद का नाम, तो उसके सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने वाले जॉन डिंगेल का भी हाल ही में निधन हो गया है 92 वर्षों की आयु में। ठीक है, 92 ईयर के ओल्ड के हो चुके थे। अगला है 69वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 69वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसका आयोजन बर्लिन में किया गया। जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। 69वां संस्करण था और इसमें ही IFFI जो कि इंडिया का होता है, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका पोस्टर भी 2019 के लिए रिलीज़ किया गया है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डीवॉर्मिंग डे, अभी हाल में कब मनाया गया है? 8 फरवरी को। ठीक है, 8 फरवरी को मनाया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में गुरु पद्म संभव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? गुरु पद्म संभव की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में एक पद्म सरोवर है बड़ा सा, उसके मध्य में 19 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है गुरु पद्म संभव जी की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर पुस्तक का विमोचन किया है रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, मूलचंद शर्मा जी द्वारा ये लिखी गई थी, जस्टिस PN भगवती के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, जस्टिस PN भगवती जो कि भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं, तो इनका दृष्टिकोण इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में आम चुनाव के लिए VVIP कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो किसने लॉन्च किया है? किस आयोग ने? तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। किसने? चुनाव आयोग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोलंबिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि संजीव रंजन को कोलंबिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दिनेश भाटिया को अर्जेंटीना में नियुक्त किया गया है। नीलंबर आचार्य जो हैं ये भारत में नेपाल के हैं। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, सॉरी। अगला है वर्तमान में नाटो संगठन में कितने सदस्य देश हैं? नाटो संगठन में कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में करंट टाइम पर? तो इसमें हो गए हैं अब 30, पहले थे 29 लेकिन अब हो गए हैं 30। याद रखिएगा, मैसेडोनिया राज्य एंट्री किया है। तो ये तो थे दोस्तों लास्ट वीक के 60+ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को क्विज सॉल्व करने में बहुत मज़ा आई होगी। आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपना स्कोर के बारे में मुझे बताना मत भूलिएगा। ठीक है, स्कोर को मुझे बताइए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और इसके साथ ही आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो से कितना लाभ हो रहा है ये भी आप बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीक में, अगले नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक डेली करंट अफेयर वीडियो आप लोग देखते रहिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाया करे। और अगर आप लोग
किसी भी वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे वो मंथली करंट अफेयर वीडियो हो या फिर डेली करंट अफेयर वीडियो हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सारी PDF फाइल शेयर किया करता हूँ। तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में और मिश्रा जी टेक्निकल उसमें सर्च कर लेना है। उस ग्रुप से जुड़ जाइए और PDF फाइल को आप लोग फ्री में डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.